सच दिखाते हैं। मंत्री जी, आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर यूटी के जल शक्ति मंत्री भाई जावेद अहमद राणा जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री सुनील शर्मा जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपने स्वजन गंवाए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, इस सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हुए पुंछ के सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम। आज यहां पर जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पाकिस्तान ने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है, इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहां के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर
यात्रियों पर कायराना हमला हुआ और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा, वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण यह हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हताहत हुए। हमने तो हमला आतंकवादियों पर करा था, मगर पाकिस्तान ने हमले को अपने पर हमला माना और समग्र दुनिया के सामने प्रदर्शित किया कि हम ही आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हमने ही पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया। एक भी सेना के स्थान पर हमला नहीं हुआ था, एक भी पाकिस्तान का नागरिक हताहत नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया था। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के हमले की घोर निंदा करती है। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना पड़ा। ये पूरा घटनाक्रम भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया के सामने घटनाओं के आधार पर जाहिर करने वाला रहा है कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। और वो हमारी सेनाओं ने कर दिखाया है। पुंछ में
कई लोगों के घरों की क्षति हुई है, कई व्यापारी स्थानों की क्षति हुई है। एलजी साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्म्स के हिसाब से सहायता कर दी, परंतु व्यापारी स्थानों और रिहायशी इलाकों में जो क्षति हुई है, आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार भी इसके लिए एक पैकेज लेकर आएगी। और मैं आज इस मंच से जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को भी ये संदेश देने आया हूं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस गति से 2014 से जम्मू कश्मीर का विकास चालू हुआ है, उसी गति से जम्मू कश्मीर का विकास चलेगा। हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम। ये 3 दिन की जो आफत आई, उसमें मैं जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी, एलजी साहब को और मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण और सभी विधायकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हरदम प्रशासन जनता के साथ खड़ा हुआ दिखा। हर जगह प्रशासन मौजूद था और एक सीनियर अधिकारी को भी अपना बलिदान देना पड़ा। तत्काल ही हजारों लोगों का शिफ्टिंग और उनको सुरक्षित स्थान पर गोलीबारी की रीच के बाहर पहुंचाने का जो प्रयास प्रशासन ने किया, इससे हमारी क्षति निश्चित रूप से कम हुई। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए हैं। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को मिलने जाने वाला हूं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और जो आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान की सेना ने किया है, उसके प्रति भारत की रक्षा नीति अब और सुदृढ़ बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है,
वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी और जो भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। फिर से एक बार सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आभार माननीय गृह मंत्री जी, बहुत बहुत वहाँ पर भी हमने देखा कैसे पाकिस्तान की ओर से जब भाईशाली की गई तो कैसे जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे का दूसरा दिन है। अमित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरदार नरेंद्र सिंह जी, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ। सर बताइए, अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गुरुद्वारा सिंह सभा में विजिट किया, क्या कहें? जी बहुत ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਔਰ ਜੋ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ ਪੁੰਛ ਦੀਆਂ, ਪੁੰਛ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੈਂਡਸਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਰੀਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਜੇ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਫਿਲਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕੈਂਟ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁੰਛ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਕਰ ਹੋਵਣ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹੋਵਣ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੰਕਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਤ शाह जी ने बड़े अच्छे ढंग के नाल सारियां चीज़ां सुनिया ने और बड़े इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सनातन धर्म सभा के प्रधान मास्टर जी पर। सर बताइए, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने विजिट किया है तो क्या है? ऐसा है कि जब पुंछ के अंदर ये गोलाबारी हुई, हमारा बहुत सारा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, लोगों के घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, तो लोग बड़े घबराए हुए थे। लेकिन आज आदरणीय गृह मंत्री जी का जो पुंछ के अंदर आगमन हुआ, तो जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम रहे, चाहे वो डाक बंगला के अंदर कार्यक्रम हो, चाहे वो शहीद परिवारों के अंदर उनकी विजिट रही हो, चाहे रिलीजियस जो हमारे धार्मिक स्थान है जहां पर हम कुछ पाकिस्तान की गोलाबारी से नुकसान हुआ है, यहाँ पर विजिट करने से लोगों का मनोबल जो है और कई गुना जो है वो बढ़ गया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। जिस प्रकार की हमारी यहाँ की कुछ डिमांड्स थी अपने आप को और ज्यादा सेफ करने के लिए, वो डिमांड्स जो है वो तरह तरह की संस्थाओं ने और हमने भी उनके सामने रखी। लेकिन हमने उनको एक मेमोरेंडम भी दिया है और हमें आशा है कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का केंद्र में नेतृत्व है और आदरणीय गृह मंत्री जी जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं और जो टेररिज्म को खत्म करने के लिए और देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमें विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी जो है
इस पर पूरा जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। और जो पुंछ के अंदर बहुत सारी कुछ मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के या बंकर्स को लेकर के या क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के जो बहुत सारी हमारी डिमांड्स थी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सुनी और हमें आशा है कि वो उन पर जो है वो पूरा सच दिखाते हैं।